बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि इस चैप्टर का जो उन्वान है वो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है, सिस्टम से क्या मुराद है। हमने पिछली क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि सभी ऑर्गेनिजम्स का जो बुनियादी यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, वो है सेल। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो सिस्टम बनता है। मतलब कहने का ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स का बना हुआ है और ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। So these organ systems are important for making the individual organism. हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पे मुश्तमिल है। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। excretory system, nervous system, circulatory system, skeletal system, muscular system. Different type of systems are present in individual organism. So इस चैप्टर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सिस्टम में तो ये भी तो ऑर्गन्स का बना हुआ है ना। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस सिस्टम को बनाने में? दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फायरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. These type of organs group together to form organ system. That organ system is known as digestive system. ये तो वो organs हैं जो digestive system का direct part है। इनके अलावा भी कुछ organs हैं जो supplementary organs कहलाते हैं। These also makes the digestive system work. कौन कौन से organs हैं? Liver, gallbladder and pancreas. These are also glandular organs which makes the digestive system. ये सभी organs आपस में मिलके जो सिस्टम बनाते हैं उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? जब हम फूड लेते हैं तो फूड में जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर द पॉलीमर्स। ये जो हैं पॉलीमर्स हैं, दीज आर द कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं हो पाते, इसलिए डाइजेशन इज रिक्वायर्ड। हम फूड क्यों लेते हैं? बिकॉज आवर बॉडी सेल्स नीड फूड। हमारी बॉडी सेल्स को फूड चाहिए होता है, इसलिए हम फूड लेते हैं। ये जो फूड बॉडी सेल्स को चाहिए होता है, ये सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जबकि हम जो फूड लेते हैं उसमें जो पॉलीमर्स हैं ये डायरेक्ट सेल तक नहीं पहुंच पाते अगर ये ब्रेक डाउन ना हो तो। इसलिए लाजम है कि ये पॉलीमर्स जो हैं, ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं, ये ब्रेक डाउन हो किसमें? सिंपलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में। दिस कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स पॉलीमर्स इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स नोन एज डाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन।
और ये कौन सा सिस्टम परफॉर्म करता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करता है। फूड में 6 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर, मिनरल एंड विटामिन। इन 6 कंपोनेंट से 3 कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो हैं 3 कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, जस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्मूथली परफॉर्म होने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द एथलेट्स टेक ग्लूकोज सॉल्यूशन बिफोर द रेस? रेस से पहले एथलीट्स जो हैं ग्लूकोज लेते हैं। वाई? बिकॉज द ग्लूकोज इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है ग्लूकोज। दैट्स वाई द एथलीट्स टेक द ग्लूकोज बिफोर रेस। हम जो फूड लेते हैं उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड दी एनर्जी। हमारी बॉडी में जो भी फूड लेते हैं, फूड कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स, दिस केमिकल्स नोन एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किस काम के लिए हम लेते हैं? वाई द न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे प्रोवाइड द एनर्जी। एनर्जी फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द मूवमेंट, फॉर ग्रोथ, फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ। इसलिए हम फूड लेते हैं। दैट फूड इज रिक्वायर्ड बाय सेल। वो फूड कौन किसको रिक्वायर्ड है? सेल को। एक्चुअली ये हमें नहीं रिक्वायर्ड, हमारे बॉडी सेल्स को रिक्वायर्ड है। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिक्वायर्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ही डाइजेशन है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के 2 टाइप हैं। कौन कौन से? फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। इनमें क्या फ़र्क है? अगर फूड ब्रेक डाउन हो स्मॉलर पीसेस में बाय द मैकेनिकल फोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल डाइजेशन। मिसाल के तौर पे अगर हम फूड पार्टिकल्स को अपने टीथ के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पीसेस में, तो हम उसे क्या कहेंगे? फिजिकल डाइजेशन। क्यों हम स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं? बिकॉज व्हेन द फूड पार्टिकल्स डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इट्स सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम्स इंक्रीज। क्योंकि अल्टीमेटली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, और एंजाइम्स को एक्टिविटीज़ के लिए लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। अगर ये लार्ज पीसेस स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जो सरफेस एरिया होगी वो लार्ज होगी, और वो बेटर अंदाज में परफॉर्म कर पाएंगे, बेटर अंदाज में उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। केमिकल डाइजेशन मीन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। हम केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पीसेस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यू नो मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम का कम क्या है? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। दे स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम्स क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। सो एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। डाइजेशन में भी, केमिकल डाइजेशन में जो केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। दीज आर द प्रोटीनियस इन नेचर। डाइजेशन क्या है? द लार्ज एंड कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कैन नॉट एंटर इनटू द सेल। क्योंकि जो हम फूड लेते हैं एक्चुअली वो फूड हम सेल के लिए लेते हैं। दैट फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल। It is cannot enter into cell because of large size, because of the complexity of food. वो डायरेक्ट सेल में एंटर नहीं हो पाता, इसलिए विदाउट ब्रेक डाउन बाय आवर बॉडी इनटू अ स्मॉलर एंड सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन। इसलिए इसको ब्रेक डाउन लाजमी है। जब ये लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फूड के ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। यू नो डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। डाइजेशन प्रोसेस
5 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन। इंजेक्शन में हम क्या कहते हैं, फूड इनसाइड द माउथ हम लेते हैं। जब हम फूड इनसाइड द माउथ लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। जैसे ही हम फूड माउथ में लेते हैं तो माउथ में ही डाइजेशन अकर होती है। किस चीज़ की डाइजेशन होगी, यहाँ पे ग्लूकोज की डाइजेशन होगी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होती है, हम ग्लूकोज लेते हैं तो हम एनर्जी फील करते हैं, बिकॉज द डाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो इंजेक्शन के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, फूड पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज डाइजेशन। उससे हम क्या कहेंगे, डाइजेशन। अब फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अब क्या होगा, वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, जैसे वो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो सकें, किसमें, ब्लड में। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है डाइजेशन का, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये स्मॉल डाइजेस्टेबल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में से, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। किसके थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल का फूड डिफ्यूज होता है, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। अब वो ब्लड स्ट्रीम फूड को सेल्स तक पहुंचाएगी और वहाँ पे फूड यूटिलाइज होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन। इसको हम क्या कहेंगे, असिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का दूसरा नेम क्या है, असिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर द सेल प्रोसेस। सेल में फूड क्या होगा, यूटिलाइज होगा। जब फूड यूटिलाइज होगा तो वो क्या करेगा, फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। किस पर्पस के लिए, मूवमेंट, ग्रोथ, बाकी तमाम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल में अकर होती हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो फूड में से आती है। और लास्ट स्टेप कौन सा है, इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में से खारिज होता है, बाहर निकलता है थ्रू दी एनएस। दैट प्रोसेस नोन एज इजेशन। मतलब कहने का ये डाइजेस्ट सिस्टम कितने स्टेप से मुश्तमिल है, 5 स्टेप पे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जिसे हम यूटिलाइजेशन पे कहते हैं, और इजेशन। जैसे हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम किस पे मुश्तमिल है, इट इज़ कंपोज ऑफ द ऑर्गन्स। ये किस चीज़ का बना हुआ होगा, सिस्टम ऑर्गन्स का बना हुआ होगा। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन मेकिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक है एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, दूसरे होते हैं सप्लीमेंट्री और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। हमने डिस्कस किया था, अगेन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि माउथ, फायरिंग्स, ईसोफेगस, टंग, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, दीज आर दी एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। दूसरा टाइप ऑफ ऑर्गन्स कौन से थे, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो हैं एसेसरी ऑर्गन्स। कौन से एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो है लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। दीज आर दी एसेसरी ऑर्गन फॉर मेकिंग दी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखें देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। कौन कौन से, एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स में कौन कौन से, इट्स एलिमेंट्री कैनाल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल इज कंटिन्यूस ट्यूब, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू अनस। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और अनस से। दीज आर द ओपनिंग्स। इंजेक्शन के लिए जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं माउथ, और इजेक्शन के लिए जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, अनस। क्या कहते हैं, अनस। एलिमेंट्री कैनाल की टोटल जो लेंथ है वो 7 मीटर्स, कितनी है, लेंथ ऑफ दिस ट्रैक इज अबाउट 7 मीटर्स। अ लिविंग पर्सन,
कौन कौन से ऑर्गन से एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं? माउथ है, फायरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, रेक्टम। दीज ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन सी एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट हैं? वो एसेसरी ऑर्गन टीथ हैं, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है। दीज आर दी सप्लीमेंट्री एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन कितने आवर्स में कंप्लीट होता है? डाइजेशन रिक्वायर्स 24 आवर टू 30 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी। डाइजेस्ट सिस्टम का जो जर्नी है वो 24 टू 30 आवर्स में कंप्लीट होता है।